बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोहसिन की और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम और मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। तो चैप्टर नंबर 8 की 8.1 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 35 तक जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर ली थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं लास्ट 3 क्वेश्चन नंबर 36 से 38 तक। तो हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शंस। यानी एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी क्वेश्चन को 3 कंडीशन से प्रूव करते हैं, बट उसमें जो पहली कंडीशन है वो जरूरी नहीं है कि आप मान लें, बल्कि कोई और भी ले सकते हैं। जबकि मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए जरूरी है कि पहली कंडीशन में n इक्वल टू 1 लिखें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की स्टेटमेंट यू है कि वो कहते हैं कि प्रूव दैट n ग्रेटर देन n स्क्वायर। भी n जो हमारा होगा वो n स्क्वायर से ग्रेटर होगा कब? फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यानी अगर आपके पास n की वैल्यू या तो 4 होगी या ग्रेटर देन 4 होगी तब ये कंडीशन होल्ड करेगी, अदरवाइज ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। सॉरी, यहाँ पे है कि अगर आपके पास n फैक्टोरियल, स्टेटमेंट कुछ यू है कि n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n स्क्वायर फॉर n इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये रिजल्ट हमारा होल्ड करता है जब हम n की वैल्यू 4 या उससे ग्रेटर लेते हैं। तो हम लेट का लेते हैं भी n हमारा 4 है, तो क्या ये रिजल्ट वाकई होल्ड करेगा? अगर हम n की जगह पे 4 लिखें तो क्या आएगा? अब अगर यहाँ पे n की जगह पे हम 4 लिखते हैं, दिस सिंपल है 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 4 फैक्टोरियल मतलब 4 3 12 12 24 आएगा, और 4 का यहाँ पे स्क्वायर ले लें तो 16 आ जाएगा। इट मींस 24 इज ग्रेटर देन 16। दिस सिंपल है a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 4। बस ये जो हमने क्लेम किया है कि n फैक्टोरियल से ग्रेटर है तो ये 4 के लिए तो होल्ड करता है। कंडीशन नंबर 2 क्या होगी हमारी? पहली कंडीशन पे हम वेरीफाई करते हैं, सेकंड कंडीशन में हम इसको सपोज कर लेते हैं। लेट कर लेंगे भी, लेट a इज ट्रू, किसके लिए भी ट्रू है? फॉर n इज इक्वल टू k। ये रिजल्ट हमारा k के लिए होल्ड करता है। क्या मतलब है? मतलब ये है दैट इज k फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन k स्क्वायर। भी k फैक्टोरियल हमारा k स्क्वायर से ग्रेटर होगा। कंडीशन नंबर 3, तीसरी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? वी हैव टू प्रूव, भी हमें ये बात साबित करनी पड़ेगी। क्या चीज साबित करनी पड़ेगी? a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। भी हमें साबित करना पड़ेगा भी ये जो रिजल्ट है हमारा k प्लस 1 के लिए भी होल्ड करता है। दैट इज यानी मैथमेटिकली वी हैव टू प्रूव, हमें साबित ये करना पड़ेगा भी k प्लस 1 का जो फैक्टोरियल है वो ग्रेटर है किससे? k प्लस 1 उसका होल स्क्वायर, भी ये उससे ग्रेटर है। प्रूफ कर लेते हैं। दो ऑप्शन है, ये साइड लेकर ये बना आपकी मर्जी, इस साइड को लेकर आप हल करें आपकी मर्जी। तो मैं इसको कंडीशन नंबर 2 से सॉल्व करूंगा बाय कंडीशन नंबर 2। भी कंडीशन नंबर 2 हमारी क्या कहती है? कंडीशन नंबर 2 कहती है k फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन k स्क्वायर। अब देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है, ये मेरा गिवन डाटा है, मुझे प्रूफ ये करना है k प्लस 1 फैक्टोरियल। सो मुझे मेरे पास है k फैक्टोरियल, मुझे k प्लस 1 फैक्टोरियल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइंग बाय k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों तरफ k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखें सिंपल सा काम है, आपके पास 4 फैक्टोरियल है पड़ा, आप चाहते हैं कि ये 5 फैक्टोरियल बन जाए तो आप इसके साथ 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। ओके, तो मेरे पास k फैक्टोरियल ऑलरेडी है, मैं चाहता हूं k प्लस 1 फैक्टोरियल बने, तो मुझे क्या करना होगा? k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड पे।
इट मीन्स ये मेरे पास क्या आ जाएगा, k प्लस 1 फैक्टोरियल, और इधर से क्या आ जाएगा, अब ये साइड बनाने की कोशिश करते हैं, मुझे k प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, तो मैं k स्क्वायर की बजाय k प्लस 1 ये बात लिख लेता हूं। मैंने क्या किया, k स्क्वायर से ये वाली टर्म रिप्लेस कर दी। अब जरा गौर करें, मेरा नंबर जो है फॉर एग्जांपल 16 ग्रेटर देन 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। अब 16 मेरा 9 से ग्रेटर है, 16 मेरा 9 से ग्रेटर है, तो वो तमाम नंबर जो 9 से लेस है, 9 किससे बड़ा है, 1 2 3 4 5 8 तक, उसके बाद -1 -2, इन सब से ये 9 बड़ा है, ठीक है, और 16 इस 9 से बड़ा है, इसका मतलब ये 16 इन सारे नंबर से बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 16 9 से बड़ा है तो 9 से जितने भी छोटे नंबर हैं 16 उन सब से बड़ा होगा। अब यहाँ पे हमारा ये जो नंबर है k प्लस 1 फैक्टोरियल, ये वाला नंबर k प्लस 1 इंटू के स्क्वायर इस मल्टीप्लीकेशन से बड़ा है। अब k से कैसे, ये जो k प्लस 1, k क्या है आपके पास, k या तो 4 है या ग्रेटर देन 4 है, ठीक हो गया, k हमारे पास क्या होगा, या तो k ग्रेटर देन इक्वल टू 4, k हमारा या तो 4 है या 4 से बड़ा है। देखिए अब अगर मैं 4 भी ले लूं तो k की जगह पे 4 लिखूं तो ये मेरे पास 16 आएगा, k की जगह पे यहाँ पे 4 लिखूं ये मेरे पास 5 आएगा। यानी मेरा बेसिकली रिजल्ट ये मैं ड्रा कर रहा हूं कि k स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 1। तो अब अगर ये नंबर k स्क्वायर से बड़ा है तो वो तमाम नंबर जो k स्क्वायर से छोटे हैं ये उनसे भी बड़ा होगा। इस वजह से मैं रिप्लेस कर सकता हूं, यानी 16 ग्रेटर देन 9। अब मैं अगर लिख लूं भी 16 इज ग्रेटर देन 7 तो कोई इनकार नहीं करेगा, और कोई कहेगा जी आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की है। सो अगर ये मेरा नंबर k स्क्वायर से बड़ा है तो वो तमाम नंबर जो k स्क्वायर से छोटे हैं k प्लस 1 उससे भी बड़ा होगा। इस वजह से मैंने k स्क्वायर की जगह पे k प्लस 1 लिखा, चूंकि k प्लस 1 भी k स्क्वायर से छोटा है। सो k प्लस 1 फैक्टोरियल इससे बड़ा होगा। अब आप कह सकते हैं कि भी k स्क्वायर की जगह पे कोई और क्यों नहीं लिखा, आपने k प्लस 1 क्यों लिखा, तो जवाब यह है कि मुझे तो k प्लस 1 चाहिए क्योंकि स्क्वायर बनाना है। इस वजह से मैंने इन नंबर में से वो नंबर लिखा जो मुझे जरूरत था। ओके, तो क्या आएगा, k प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस सिंपल है a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये हमारा रिजल्ट k प्लस 1 के लिए भी होल्ड करता है। इनफैक्ट ये वाला रिजल्ट हमारा 4 और उससे ग्रेटर जितने भी नंबर हैं सब के लिए होल्ड करता है। ये रिजल्ट हमारा साबित हुआ, प्रूफ हुआ भी, ये रिजल्ट हमारा सबके लिए होल्ड कर जाएगा। अब देखते हैं जरा इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 37। तो इन सब में बेसिकली हमारा मेथड सेम ही है, एक ही मेथड से हम असल में क्या है कि ग्रेटर इन इक्वलिटी को स्मॉल नंबर से रिप्लेस कर देना। तो जिस तरह अभी हमने रिप्लेस किया और हम ऐसा कर सकते हैं, इक्वलिटी में पुट किया जाता है, इन इक्वलिटी के अंदर रिप्लेस किया जाता है, तो हम छोटे नंबर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 37, वो भी बिल्कुल इसी कैटेगरी का है, और 38 भी हमारा बिल्कुल इसी टाइप से बिलोंग करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहता है कि 37 कहता है 3 प्लस 5 प्लस ऑफ 7 2n प्लस ऑफ 5 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू n प्लस 2 एंड n प्लस ऑफ 4। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास n की भी एक कंडीशन है। n की कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन n की ये है, बी वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1।
तो ये जो हमारा n होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगा। तो सबसे पहले तो हम इक्वल पे चेक करते हैं, लेट n इज इक्वल टू -1। अब अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे -1 लेता हूं तो आप यहाँ पे पुट करें, n की जगह पे -1 लिखे तो क्या आएगा आपके पास, दिस सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड 2 into -1 इक्वल टू -3। आल्सो राइट हैंड साइड इधर पुट करें, +2 + 4, तो ये भी आपके पास आएगा 1 into 3। ठीक है, तो लेफ्ट से भी आपके पास 3 है, राइट से भी आपके पास 3 है। सो आप कह सकते हैं भी a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जब हम n की जगह पे मान लेते हैं तो हमारा रिजल्ट होल्ड करता है, हमारा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ट्रू आ रहा है। कंडीशन नंबर 2 हमारी क्या होगी, सेकेंड कंडीशन में ये होगा, लेट कर लेंगे a इज ट्रू किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू k। क्या मतलब यह है कि अगर हम यहां पे k टर्म्स को ऐड करें, n इक्वल टू k से मुराद ये नहीं कि एक रकम है, n की जगह पे k लिखें, तो इसका मतलब यह है कि हमने 1 से लेकर, पहली रकम से लेकर k तक सबको ऐड किया, तो जवाब ये आया k+2 into k+4 वेयर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक हो गया। तो अब हमें तीसरी कंडीशन में चलते हैं। थर्ड में वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना होगा भी, हमें प्रूफ ये करना होगा कि वो रिजल्ट जो -1 और k के लिए होल्ड कर रहा है वो हमारा a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। भी वो वाला हमारा जो रिजल्ट है वो k+1 के लिए भी होल्ड करता है। यानी हमें प्रूव ये करना है, वी हैव टू प्रूव, बेसिकली हमें प्रूव ये करना होगा 3 + 5 7 and so on plus 2 into k+1 plus 5 is equal to k+1 plus 2 k+1 plus 4। भी हमने साबित करना है भी ये वाला रिजल्ट हमारा होल्ड करता है। क्या मतलब ये है 3 + 5 + 7 so on, अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2k plus 2k plus ये 2 और ये 5, ये आपके पास बन जाएगा 2k plus 7 इज इक्वल टू, राइट पे आपके पास आएगा k plus 3 into k plus 5। ये वाला रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। ये रिजल्ट हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप इसकी लेफ्ट साइड ले लें, ये वाली 3 + 5 + 7 plus so on plus of this plus of 2k plus of 7। अब देखिए ये वाली टर्म कौन सी है, ये है k+1 नंबर पे। देखिए इस तरह ये कौन सी टर्म है, तीसरे नंबर पे। अब जब मैं n इक्वल टू 3 लिखूंगा, इसका मतलब सिर्फ तीसरे नंबर वाली रकम मैं 7 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा n इक्वल टू 3 से मुराद है कि पहली, दूसरी और तीसरी 3 टर्म्स को ऐड करना है। जब मैं n की जगह पे 4 लिख दूं, इसका मतलब होगा कि पहली 4 टर्म्स को ऐड करना है। मैं n इक्वल टू k लिखूंगा, इसका मतलब पहली रकम से लेकर k तक, यानी k से मुराद अगर 50 है तो पहली 50 रकमों को आपने ऐड करना है। तो मैंने लिखा n इक्वल टू k+1, इसका मतलब है कि इसमें पहली रकम से लेकर k+1 तक सारी टर्म्स मौजूद हैं। पहली भी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी एंड सो ऑन। k टर्म भी है, k-1 भी है, k-2 वाली भी है, k वाली भी है और k+1 वाली भी है। तो ये मेरी k+1 है, इससे पिछली रकम k वाली होगी, और पिछली रकम k कैसे आएगी, आप n की जगह पे k लिखे, पिछली टर्म आपके पास k आ जाएगी। सो ये k+1 टर्म है, ये k टर्म है, इससे पिछली k-1 वाली होगी, उसको शो करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। इस वजह से मैंने k टर्म को तो शो किया, पिछली रकम को शो नहीं किया। शो क्यों किया, क्योंकि पहली रकम से लेकर k टर्म तक हम ऐड कर चुके हैं और इसका जवाब भी हम फाइंड कर चुके हैं भी। k टर्म तक जो सम है
बाय कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक वो सम k प्लस 2 इनटू k प्लस 4 के इक्वल है। लिहाजा 3 से लेकर 2k प्लस 5 इन टोटल का सम k प्लस 2 इंटू k प्लस 4 है, प्लस 2k प्लस 7। ठीक हो गया। नो, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। k से केयर 4k 2k विच इज फर्दर इक्वल टू क्या आएगा, k स्क्वायर 4 और ये 2 और ये 2, तो ये बन जाएगा 8k 4 6 8 प्लस 7 15। ठीक हो गया। नो, अब आप इसको जरा फैक्टराइज करें तो आप क्या ले सकते हैं, फर्दर हम इसको ले सकते हैं भी k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3k प्लस 15। ठीक हो गया। 8 को मैंने 5 और 3 फैक्टराइज किया, k कॉमन ले लें, k प्लस 5 प्लस 3 कॉमन ले लें, k प्लस 5, तो k प्लस 5 फर्दर कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा k प्लस 3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस हमने इसकी लेफ्ट साइड लेकर इसकी राइट साइड बना दी, k प्लस 5 k प्लस 3 k प्लस 5 k प्लस 3 रीअरेंज कर लें, कोई हर्ज नहीं है। ये आप इसको यूं भी ले सकते थे v विच इज इक्वल टू k प्लस 3 इनटू k प्लस 5। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये हमारा रिजल्ट k प्लस 1 टर्म के लिए भी होल्ड करता है। इसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट -1 से ग्रेटर जो भी नंबर होगा उन सब के लिए होल्ड करेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। ये हमारा जो क्वेश्चन 37 था, ये हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे यानी 1 से लेकर 25 तक, ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन था। अलबत्ता वहां पे हम n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे n इक्वल टू -1 से स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 38 फिर हमारा सेकंड कैटेगरी का है जिसमें हमने इन इक्वालिटी को यूज किया था, इक्वालिटी को नहीं। 38 में क्या कहता है, 1 प्लस ऑफ एन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स उसकी पावर n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन -1। वो कहता है कि आपने x को क्या लेना है, -1 से ग्रेटर लेना है और n को 2 से ग्रेटर लेना है, तब वो कहता है आपके पास ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो उसका लेते हैं इसको। देखिए कंडीशन नंबर 1 हम क्या लेंगे, हमारे पास ये जो n की वैल्यू है तो यहां से हमारी कंडीशन निकलती है। सो बाय कंडीशन नंबर 1 लेट n इज इक्वल टू 2। दिस सिंपल है। अब अगर n की जगह पे मैं 2 लिखता हूं तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, लेफ्ट पे मेरे पास आएगा 1 प्लस ऑफ 2x और मेरे पास राइट पे क्या आएगा, राइट पे मेरे पास आएगा 1 प्लस ऑफ x की पावर 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x। तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है 1 प्लस 2x लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ x के। देखिए अगर मैं 1 प्लस 2x में एक रकम x की तो ऐड कर रहा हूं, एक्स्ट्रा एक इजाफी रकम ऐड कर रहा हूं, तो साफ सारा ये आंसर बड़ा ही होगा। इक्वल इस वजह से लगाया, अगर आप x ग्रेटर देन चूंकि -1 लेना है यानी आप 0 भी ले सकते हैं। अब अगर x में 0 लेता हूं ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, इस वजह से मैंने इक्वल भी लगाया। भी ये इक्वल भी हो सकती है रकम, इसके इक्वल भी हो सकती है, इससे ग्रेटर भी हो सकती है। इसका मतलब a, इस टर्म का नाम आप a रख लें। सो a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। ये 2 के लिए होल्ड करता है। कंडीशन नंबर 2 लेट कर लेंगे a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। लेट करते हैं कि ये हमारा n इक्वल टू k के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। क्या मतलब, दैट इज मतलब ये है कि अगर मैं n की जगह पे k लिख देता हूं तब भी ये मेरा रिजल्ट ट्रू रहेगा।
ठीक है, इसको आप 1 का नाम दे दें। ओके, कंडीशन नंबर 3 में वी हैव टू प्रूव 1a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। यानी हमने साबित करना है कि रिजल्ट k प्लस 1 के लिए भी होल्ड करता है। दैट इज 1 प्लस k प्लस 1 ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस x रेज टू पावर k प्लस 1। तो ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, ये वाला रिजल्ट हमें प्रूफ करना है बाय कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 2 हमें बताते हैं कि 1 प्लस ऑफ k x लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस x रेज टू पावर k। नो, अब हमें बनाना क्या है? बेसिकली अब हमें बनाना है 1 प्लस k प्लस 1 ऑफ x, यानी k की बजाय हमें k प्लस 1 चाहिए। तो कैसे हम बनाते हैं? ये जो 1 प्लस ऑफ k x है, इसके साथ आप 1 प्लस ऑफ x मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड पे। 1 प्लस x, सॉरी 1 प्लस ऑफ x मैंने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 चाहिए। तो मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर k तो पहले से थी। अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होकर ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां से मुझे पता चला है कि मुझे 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नो, अब आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? देखिए 1 से मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स को मल्टीप्लाई करें के एक्स प्लस ऑफ के एक्स का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, इधर से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स, उसकी पावर आएगी के प्लस ऑफ 1। तो इट मींस फर्दर आपके पास आंसर क्या आएगा? दिस इंप्लाई, अब आपको ये सारे एलिमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। हमारी लेफ्ट साइड तो हो गई फाइनल, सॉरी राइट साइड तो हमारी हो गई फाइनल। 1 प्लस एक्स उसकी पावर के प्लस 1 आ चुका है, यानी ये आपके पास ये साइड तो बन गई। 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1, ये भी 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1, ये साइड बन गई। अब ये चीज चाहिए, तो इसमें से आपको क्या चाहिए? सिर्फ x वाली टर्म्स, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आप इसको लिखिए 1 प्लस एक्स कॉमन ले के प्लस 1 ऑफ एक्स। दिस इंप्लाई 1 प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स। ये मैंने क्या किया? इन दो में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ के एक्स का स्क्वायर विच इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1, 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस ऑफ 1। अब देखिए इट मीन्स क्या आएगा? 1 प्लस ऑफ k प्लस 1 इंटू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स उसकी पावर k प्लस। मैंने इस रकम को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बात वही पुरानी जो हम पहले से कर रहे हैं। बेसिकली ये नंबर हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि x की जगह पे अगर मैं -1 पुट करता हूं, क्योंकि x मेरा -1 से ग्रेटर है, वैसे -1 भी पुट करूं तो ये स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। k मेरा 2 या 2 से ग्रेटर है, तो ये जवाब आ गया पॉजिटिव। यहाँ पे अगर आप, चूंकि आपने -1 तो नहीं लेना, -1 से ग्रेटर यानी 0 आगे पॉजिटिव पुट करें तो आपके पास ये आंसर भी पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। इस केस में चले, अगर ये वैसे 1 है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव या 0, ये भी पॉजिटिव या 0। ठीक हो गया? इसका मतलब ये कि पॉजिटिव की अगर आप बात करें तो अगर आप 0 लेते हैं फिर तो आंसर आएगा इक्वल। अगर आप 0 नहीं लेते, पॉजिटिव लेते हैं, तो फिर क्या होगा? ये एक नंबर है जो इनके सम ऑफ पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर है, सम ऑफ पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर है। इसका मतलब हर एक से भी बड़ा होगा। यानी अगर वो 3 नंबर्स हैं उनके सम से बड़ा है तो उनमें से कोई सी 2 ले लें या कोई से 1 ले लें, उससे भी वो बड़ा होगा। तो इसका मतलब मैंने इन 2 को ले लिया और इसको छोड़ दिया। अब भी इनको क्यों लिया? क्योंकि मुझे यही रिजल्ट प्रूफ करना था, मुझे वो वाला प्रूफ नहीं करना था। अब अगर मुझे यहाँ पे प्रूफ करना होता 1 प्लस के एक्स क्या, तो मैं इसको छोड़ देता। मुझे प्रूफ करना होता ये 2, तो मैं 1 को छोड़ देता। तो ये हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो सम ऑफ पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर है तो हर एक से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है
8.1 एक्सरसाइज फाइनल हुई, तो जिसमें हमने इक्वालिटी और इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सरसाइज क्लियर हो चुकी होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।